हेलो। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। तो आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। टॉपिक का नाम है क्या चीज़? पेटी कैश बुक। क्या मतलब है इसका? आखिर इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, समझते हैं। देखिए, बिज़नेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं कैश में, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस बड़ी अमाउंट की होती हैं, जैसे 50,000, 60,000, 40,000, 1 लाख, 2 लाख, ऐसी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं। इवन कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी भी होती हैं जो कि 100 रुपये की, 20 रुपये की, 200 रुपये की, ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल अमाउंट की ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं उनके मुकाबले। तो कैश बुक में अगर हम ये छोटी मोटी ट्रांजैक्शंस भी लिखना चालू कर देंगे तो कैश बुक का फॉर्मेट काफ़ी ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, काफ़ी ही ज़्यादा उसके अंदर ट्रांजैक्शंस आ जाएंगे। तो इसलिए क्या करा जाता है, जो स्मॉल अमाउंट की ट्रांजैक्शंस होती है ना, इनके लिए एक अलग से बुक बना दी जाती है जिसके अंदर सिर्फ स्मॉल अमाउंट की ट्रांजैक्शंस आ सकते हैं। उस बुक को हम लोग क्या कह देते हैं? पेटी कैश बुक। ठीक, अब देखिए इसमें होता क्या है। इसमें दरअसल होता है कि जो एक हेड होता है ना, बिजनेस का जो हेड होता है, वो कैशियर को एक स्मॉल अमाउंट दे देता है। एक स्मॉल अमाउंट दे देता है, फिर बोलता है कि महीने भर जितना भी खर्चा हो रहा है आप इसमें से करते रहो और महीने के अंत में आप हमें बता देना कितना बैलेंस बचा है, फिर हम उसको वापस से रिफिल कर देंगे। इस सिस्टम को बोल देते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। ठीक, कि इसमें होता क्या है कि कैशियर के पास कुछ एक शुरुआत में अमाउंट गिवन होगा और फिर क्या होगा, महीने भर वो सारी ट्रांजैक्शंस करते रहेंगे और बुक में रिकॉर्ड करते रहेंगे और फिर महीने का अंत आएगा, वो अकाउंट सौंप देते हैं। किसको सौंप देते हैं भाई? हेड को सौंप देते हैं। कैशियर हेड को सौंप देता है अकाउंट और फिर चेक करा जाता है कहाँ कितना पैसा खर्च हुआ, फिर इससे पता चल जाता है। ठीक, इस टाइप को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़? पेटी कैश बुक। अब ये जो पेटी कैश बुक होते हैं ना, ये कितने टाइप्स के हो जाते हैं? 2 टाइप्स के हो जाते हैं। देखिए, एक हो जाता है आपका सिंपल पेटी कैश बुक और एक हो जाता है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। एनालिटिकल पेटी कैश बुक, और हमें यही दोनों सीखने हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे क्या चीज़? सिंपल पेटी कैश बुक। ठीक, चलिए मैं आपको ये सारी बात को एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ कि आखिर इसमें होता क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन राइट अप अ सिंपल पेटी कैश बुक फॉर अ फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2018। यानी कि यहाँ पे क्या बनाना है हमें? सिंपल पेटी कैश बुक और फिर हमें ये कुछ ट्रांजैक्शंस गिवन है। ठीक, देखिए सिंपल पेटी कैश बुक, सबसे पहले देख लेते हैं इसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो ये देखिए, सिंपल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार होता है, जहाँ पर ऊपर लिखा रहेगा क्लियर सिंपल पेटी कैश बुक, फिर लिखा रहता है अमाउंट रिसीव, कि यहाँ पे जो भी अमाउंट रिसीव होगा वो आने वाला है इस कॉलम में। फिर एक आ जाता है लेजर फोलियो का कॉलम, फिर एक आ जाता है कैश बुक फोलियो, फिर एक आ जाता है डेट कि किस डेट की ट्रांजैक्शंस है, फिर पर्टिकुलर्स के अंदर उन ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स लिखी जाती है, फिर एक और लेजर फोलियो का कॉलम आता है, फिर एक वाउचर नंबर और एक आता है अमाउंट पेड कि कहाँ पर कितना अमाउंट पेड करा। ठीक, चलिए ये आपने देख लिया। अब इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं क्या करने वाले हैं। देखिए सबसे पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? रिसीव 4,000 फ्रॉम चीफ कैशियर फॉर पेटी कैश। अब समझना यहाँ पर होता क्या है। दरअसल होता ये है कि जो कैशियर होता है ना, उसको अमाउंट रिसीव होता है हेड कैशियर से और फिर वो बोल देते हैं कि आप अब इतना पैसा रखो और इसी में से पूरे महीने खर्च करते रहना, वापस से मत मांगने आ जाना, आप इसी में से करो जो भी खर्च होने वाला है। ठीक, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको महीने की शुरुआत में एक अमाउंट रिसीव हो जाता है, फिर वो उसी में से पूरे मंथ या वीक खर्च करते रहते हैं उसी में से। तो क्वेश्चन की शुरुआत में ही हम कैसे करेंगे? देखिए मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। सबसे पहले डेट गिवन है, देखिए 2018 अप्रैल 1। अमाउंट रिसीव होता है शुरुआत में सबसे पहले,
ठीक, तो अमाउंट रिसीव हो रहा है तो रिसीव का तो हमने यहाँ पे कॉलम बना रखा है। ठीक, कितना रिसीव हो रहा था भाई, 4000 रिसीव हो रहा था, हमने लिख दिया। ठीक, अब देखिए किस वजह से यहाँ पर आएगा भाई, लिख देंगे किस साइड, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे क्या चीज़, टू बैंक अकाउंट। ठीक, ये क्लियर हुआ कि यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और फिर रिसीव कॉलम में लिख देंगे कितना, 4000। बैंक की जगह हम कैश भी लिख सकते हैं, टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। ज़्यादा बेटर रहेगा आपका क्या चीज़, कैश अकाउंट। ठीक, ज़्यादा बेटर रहेगा आपका कैश अकाउंट। ठीक, देखिए अब अमाउंट हमें रिसीव हो गया 4000, अब हम इसी में से पूरा यूज़ करने वाले हैं पैसा। अब देखिए अप्रैल 2, ठीक, अप्रैल 2 बाउट पोस्टेज स्टैम्प्स। अब जो कैशियर कुछ भी खर्च करेगा वो इतने में से ही खर्च करने वाला है। तो इसने क्या करा भाई, परचेज करा है, बाउट करा है क्या चीज़। अच्छा, तो अमाउंट गया होगा, पैसा गया होगा, पैसा जाता है तो भाई इस साइड लिखते हैं। ठीक, 120 रुपये। किस वजह से गया, बाय पोस्टेज स्टैम्प। ठीक, यहाँ पर आप देख रहे हैं टू और बाय दोनों इसी के अंदर लिखने वाले हैं। यहाँ पे हम अलग कुछ कॉलम नहीं बनाएंगे कि टू का अलग बाय का अलग, दोनों इसी में आने वाले हैं। ठीक, फिर देखिए अप्रैल 4 को क्या हुआ है, अप्रैल 4 को पेड बस फेयर। अच्छा, बस फेयर यानी कि ये भी एक्सपेंस है, बाय बस फेयर यानी कि अमाउंट पेड करा है तो इस कॉलम में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, देखिए पोस्टेज स्टैम्प था आपका 200 और बस फेयर था आपका 120 रुपये। ठीक, फिर देखिए अप्रैल 5 परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज। भाई स्टेशनरी परचेज करी है ऑफिस यूज के लिए, तो ये भी लिख देते हैं। चलिए देखिए बाय, भाई परचेज करा है ना, तो कहाँ से पैसा जाने वाला है भाई, यहाँ से जाने वाला है, पैसा जा रहा है तो इस साइड लिखेंगे बाय परचेज। ठीक, फॉर स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी आ जाएगा। ठीक, कितने रुपए आ जाएंगे भाई, 1000 रुपये। अब देखिए अप्रैल 6 को क्या हुआ भाई, पेड फॉर मिल्क एंड शुगर फॉर ऑफिस टी। ठीक, बाय टी। ठीक, कितने रुपए गए, पैसे गए हैं ना, तो अमाउंट पेड के कॉलम में लिखेंगे 600 रुपये। ठीक, फिर देखिए अप्रैल 7 को क्या हुआ है, अप्रैल 7 को पेड टू विंडो क्लीनर। भाई विंडो साफ करवाया था उसका खर्चा दिया था, एक्सपेंस हो गया विंडो क्लीनर। कितने रुपए, 80 रुपये। ठीक, देखिए फिर क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। आपने देखा हमें अमाउंट सिर्फ एक ही बार रिसीव हुआ है, अमाउंट हमें एक ही बार रिसीव हुआ है और फिर हमने पूरे इसी में से खर्च करते चले गए हैं पैसे। अब देखेंगे कि हमारा इस वीक में कितना बैलेंस यहाँ पर बचा, फिर हम लोग निकालते हैं क्या चीज़ भाई, बैलेंस निकालेंगे। तो अब देखिएगा इस साइड का टोटल करेंगे। देखिए कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है भाई, इस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। अमाउंट रिसीव का कितना आ रहा है भाई, 4000 आ रहा है। ठीक, तो इस साइड भी क्या लिख देंगे 4000। फिर अब इसमें से ये अमाउंट माइनस करेंगे, इन सब का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसका टोटल आ जाएगा आपका 200, 120, 320, 400, 1000, 2000 आ जाएगा। 2000 और 4000 में से 2000 माइनस कर देंगे तो भाई 2000 बैलेंस बच गया। इस साइड लिखेंगे, कम वाली साइड लिखते हैं। ठीक, फिर क्या करेंगे, इसको नाम देंगे क्या चीज़, बाय बैलेंस सीडी, वो भी कब, अप्रैल 7 को। ठीक, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब देखिए हमें एक काम और करना होता है। ठीक, कि हमें जो ये 2000 है ना, ये जो बैलेंस सीडी है, इसको ट्रांसफ़र करना होता है कहाँ भाई, बैलेंस बीडी में। तो अप्रैल 8 को क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बैलेंस बीडी कितना भाई, 2000 बचा ना, देखिए 2000 बैलेंस हमारा बचा है।
ठीक, तो ये देखिए 2000 इस साइड लिखेंगे। फिर क्या करेंगे भाई, देखो शुरुआत में कितना अमाउंट गिवन था, 4000 गिवन था ना, तो हमें इस 2000 को वापस से 4000 करना पड़ेगा। ये ध्यान में रखना। इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं भाई, इम्प्रेस्ड सिस्टम, कि आपने इस अमाउंट को जितना यूज करा, फिर आपका बैलेंस जितना बचा इसे वापस से उतना ही कर दो, 4000 या फिर जितना गिवन हो। तो हमें अब इसको 4000 करना है, तो क्या कर दूं इसमें भाई, 2000 और ऐड कर दो। तो किस नाम से कर दूंगा मैं, टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। कितने से, 2000 से हो गया वापस 4000। अब इस हफ्ते का फिर से काम चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से करते हैं सिंपल पेटी कैश बुक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।